जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्स एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सांगवान। आज हम अपने एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए अपने कुछ सिनोनियम्स रिवाइज करेंगे। तो आज हमारी क्लास होगी सिनोनियम्स पर। तो हम अपने वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम इनको रिवाइज करेंगे। इसमें सिनोनियम्स भी होंगे और एंटोनियम्स भी आपको कुछ दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। पहला वर्ड क्या है हमारा? पहला वर्ड है जिंक। जिंक का क्या मतलब होता है? जिंक का मतलब होता है कि उत्साह, जोश होना। जब आप किसी काम के लिए आपके अंदर जोश होता है, उत्साह होता है, तो उसे क्या बोलते हैं इसमें? जिंक, ठीक है। इसके और सिनोनियम्स है, ये इसके सिनोनियम्स है। एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब भी जोश होना। आपके अंदर जैसे आप क्रिकेट खेलते हो या जब आप गेम खेलते हो तो आपके अंदर क्या होता है? जोश होता है, पूरे आप उत्साह में होते हो। तो एंथुसियाज्म। विगर। विगर का मतलब भी जोश ही होता है। लिवलीनेस। लिवलीनेस का मतलब होता है जिंदा दिली। जिंदा दिली का मतलब आप जो बहुत खुश हो, और आप जिंदा दिली, आप उत्साह में हो, तो इस वजह से यहाँ पे लिवलीनेस भी आपके सिनोनियम्स में आ जाएगा, ठीक है। ईगरनेस। ईगरनेस भी उत्साह होता है, ठीक है। जस्टो। गस्टो भी मतलब होता है, जोश के लिए यूज होता है गस्टो। पैशन। आप पैशनेट होते हो किसी चीज को लेकर, तो पैशन भी इसी का सिनोनियम्स हो जाएगा। पैशन का मतलब भी होता है आप में जोश है किसी चीज के प्रति, ठीक है, उत्साह है। जेस्ट। जेस्ट का मतलब भी जोश ही होता है, उत्साह, जोश, जिंग, जेस्ट। ये डिलाइट। डिलाइटनेस खुशी होती है, मतलब जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा उत्साह हो, तो उस तरह से यहाँ पे डिलाइट भी यूज हुआ है, ठीक है। फरवर। फरवर का मतलब भी एंथुसियाज्म ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे सिनोनियम्स हो गए। तो इनका एंटोनियम्स क्या होगा? एंटोनियम होगा जिसमें जोश ना हो, जो इनएक्टिव हो, लेथार्जिक हो, मतलब जो ऐसे ही पड़ा रहता हो, ठीक है। तो इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? पैसिव, लेथार्जी या इनएक्टिव। ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक। समझ आ गया ना ये वाला वर्ड? मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो। जिंग, enthusiasm, vigor, liveliness, eagerness, gusto, passion, zest, delight, fervor। तो इन सब का मतलब क्या होता है? जोश, उत्साह, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? योग। योग के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है जुआ। जुआ वो नहीं, ग्लैम्बलिंग वाला जुआ नहीं। जुआ होता है, आपने गांव वाले बच्चों ने, सबने, वेस्ट यूपी वालों ने देखा होगा कि जो बुग्गी होती है ना, तो उसमें जब वो पशु को जोड़ते हैं, जैसे बैल को या उसको, तो एक रस्सी का बंधा हुआ और उस पर कपड़ा बंधा हुआ होता है, तो वो जुआ होता है, जो है ना बुग्गी को उससे कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और एक होता है गुलामी। गुलामी को भी हम योग बोलते हैं। तो इसके दो मीनिंग आते हैं। मोस्टली पेपर में गुलामी भी आता है, पर कभी कभी ये जुए वाला भी दे देता है, ठीक है। तो इसके सिनोनियम्स क्या होंगे? सिनोनियम्स होंगे हार्नेस या बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब भी क्या होता है? गुलामी होता है। हार्नेस, बॉन्डेज। ओप्रेशन। ओप्रेशन मतलब, जैसे ओप्रेशन का मतलब वैसे तो होता है कि किसी को सताना, पर है ना ये गुलामी के लिए यूज हुआ है। जब गुलामी में क्या है, ऐसे तो पहले गुलामी में सताते थे, उनका शोषण करते थे, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑपरेशन यूज हुआ है। कनेक्ट। कनेक्ट है ना, ये इस वाले मीनिंग की वजह से यहाँ पे यूज हुआ है, कनेक्ट, ठीक है। वैसे इसका बॉन्डेज, हार्नेस, ऑपरेशन, ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनियम्स आ जाएंगे। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? गुलामी का एंटोनियम क्या होगा? फ्रीडम, ठीक है। तो लिबरेट, रिलीज, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट, ये सब क्या आ जाएंगे? इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे, ठीक। फ्री डम, ठीक है। ये सब क्या आ जाएंगे? इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे। तो समझ आ गया ना, इसके दो मीनिंग होते हैं। बहुत से वर्ड हमारे इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिसके दो तीन डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, और तो कुछ के तो एग्जामिनर सिर्फ एक ही मीनिंग से पूछता है, कुछ के सारे मीनिंग यूज कर लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड का मतलब क्या है? नेक्स्ट है यील। यील का मतलब है चीखना, चिल्लाना। जब बहुत जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं यील। इसका सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? इसके सिनोनियम्स हो जाएगा शाउट या श्रिक।
शाउट श्रिक का दोनों का मतलब होता है। शाउट का मतलब होता है बहुत जोर से चिल्लाना, जैसे कोई बहुत जोर से आवाज लगाता है ना किसी को, तो चिल्लाना, या फिर किसी को डांटते हुए बहुत जोर से चिल्लाना, तो श्रिक का मतलब येल हो जाएगा। ठीक है। येल्प, येल्प का मतलब भी चीखना ही होता है, पर ये पशु के लिए आता है। जैसे कोई पशु बहुत जोर से दहाड़ता है या चीखता है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं येल्प। होल भी इसके लिए आ जाएगा, चीखना चिल्लाना। ये सारे क्या है, एनिमल्स के लिए आ जाएंगे। बार्क, बार्क है ना, यहाँ इसलिए आया है, जैसे जब डॉग बार्क करता है ना, तो वो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के करता है, तो इस वजह से यहाँ पे इसके सिनोनियम्स में आया है। ये एक बार एग्जाम में आ गया था, तो इस वजह से यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो ये इसके सिनोनियम्स हो गए। ये जब इंसान कोई चीखता चिल्लाता है, शाउटिंग या शिर्क, इसलिए आ जाए। और ये येल्प, होल और बार्क, ये स्पेसिफिकली एनिमल्स के लिए आ जाते हैं। ठीक है। तो इनका एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम उल्टा क्या होगा? चीखने का उल्टा क्या होगा? कि बहुत धीरे से बात करना, विस्पर। विस्पर का मतलब ये होता है कि बहुत धीरे धीरे होठ फड़का के बहुत धीरे से बात करते हैं ना, तो उसी का मतलब है विस्पर या म्यूटेड। म्यूटेड मतलब जो शांत हो, चुप हो, तो ये भी चीखने का उल्टा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है यील्ड। यील्ड का मतलब भी दो होता है। एक तो होता है सरेंडर करना या झुक जाना। ठीक है, गिव अप कर देना। ठीक है, गिव अप। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है टू प्रोड्यूस, मतलब उत्पादन करना। जैसे फसल उत्पाद करता है ना, कि उसमें से जो फल निकलता है फसल से, तो वो क्या है, फल देना या उत्पादन करना। तो ये यील्ड का मतलब ये भी होता है, और इसका मतलब झुकना भी होता है। सरेंडर करना भी यील्ड का मतलब होता है। तो इसके सिनोनियम्स में क्या आ जाएगा? सिनोनियम्स में सरेंडर आ जाएगा, टू प्रोड्यूस आ जाएगा, कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब भी सरेंडर करना ही होता है, गिव अप कर देना होता है। ठीक है। एब्डिकेट, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स में क्या आ जाएगा? एंटोनियम्स, जब आप सरेंडर करते हो तो उसका उल्टा क्या होता है? आप रेसिस्ट करते हो, मतलब डिफेंस करते हो। तो डिफेंस, रेसिस्ट या प्रोटेक्ट। ठीक है, खुद को बचाते हो, प्रोटेक्ट करते हो, तो ये सब इसके क्या आ जाएंगे? सिनोनियम्स में आ जाएंगे। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस क्या कह रहा है? दिस फील्ड यील्ड अ हाई क्वांटिटी ऑफ विल्ट। तो इस जो फील्ड क्या है? खेत। यहाँ खेत के बारे में बात हो रही है कि इस खेत में जो व्हीट हुआ है वो कैसे हाई क्वालिटी का वो हुआ है प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या, एक प्रोड्यूस की तरह यील्ड का मीनिंग यूज हुआ है। ठीक है। सरेंडर का भी सरेंडर की तरह भी यूज हो सकता है। कैपिचुलेट, सरेंडर, एब्डिकेट, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स। ठीक। जरूरी नहीं है कि सरेंडर ही आए, प्रोड्यूस भी आ सकता है, और जरूरी नहीं है प्रोड्यूस भी आए, सरेंडर भी आ सकता है। इसलिए मैंने दोनों को वर्ड को एक जगह ही लिख लिया, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये काफी बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है यन। यन का मतलब होती है क्रेविंग। जब आपको किसी चीज की क्रेविंग होती है ना, कभी आपको होती है कि चलो आइसक्रीम खाने चल रहे हैं, तो उसकी क्रेविंग होनी है, तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है यन फॉर। ठीक है, यन फॉर या क्रेव फॉर, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन आती है इनके। ठीक है। तो लॉन्ग के साथ लॉन्ग फॉर, क्रेव फॉर, पाइन, लैंग्वेज, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। मतलब क्रेविंग होना, किसी चीज की तड़पन या क्रेव, ये आप हिंदी में समझ लेना। यर्न फॉर, क्रेव फॉर, क्रेविंग होना किसी चीज की, ये होता है यर्न। ठीक है। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स, आपको किसी चीज की क्रेविंग हो रही है, ठीक, जब आप उसको खा लोगे या वो उसको प्राप्त कर लोगे, तो उसका क्या होगा? आपको सेटिस्फाई हो जाओगे उसके मिलने के बाद। तो एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाई या कंटेंटेड। ठीक है। कंटेंटेड का मतलब भी होना है संतुष्ट होना। क्या होना? संतुष्ट होना। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिया है, शी यर्न फॉर। देखो फिक्स प्रीपोजिशन फॉर आई है ना, हर होमलैंड आफ्टर ईयर एब्रोड, कि एब्रोड जाने के बाद, काफी सालों बाद उसे क्या आई? अपने घर की, होमलैंड की याद आई। ठीक है, याद आना, क्रेव होना, तो यहाँ याद आने से भी रिलेटेड है, याद आना। ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने है ना आपके लिए ईडियम्स रख दिए हैं। ठीक है, ईडियम्स, दो ईडियम्स है, बताओ। व्हाइट लाई। व्हाइट लाई क्या होता है? व्हाइट लाई होता है माइनर लाई।
मतलब बहुत छोटा सा झूठ, आप छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं माइनर लाई या वाइट लाई, जिसका मतलब इतना ज्यादा कोई एफर्ट नहीं होता, ठीक है, तो वो होता है वाइट लाई। नेक्स्ट है व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, कुछ भी ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो और किसी यूज की ना हो, कॉस्टली बट यूजलेस। क्या होगा, कॉस्टली बट यूजलेस, कि आप कोई ऐसी चीज खरीद लो जो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो और उसका एज सच कोई यूज ना हो, ठीक है, तो वो ये हो जाता है व्हाइट एलिफेंट। तो उसको क्या बोल देंगे हम, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट लाई का मतलब समझ कोई बहुत माइनर सा झूठ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट है विटर्ड। विटर्ड का मतलब क्या होता है, विटर का मतलब होता है मुरझाना। जैसे आपकी पत्तियां होती है ना, मुरझा जाती हैं, ठीक है, जब आपके पेड़ों की पत्ती क्या होती है, मुरझा जाती है, उसका कलर फेड हो जाता है, मुरझा के नीचे गिर जाती है, तो उसी को बोलते हैं विटर्ड, मुरझाया हुआ, ठीक है, श्रिव्ड, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका सिनोनियम्स, श्रिव्ड या विल्टेड या विल्ट, पर पेरिश या ड्राइड अप। ड्राइड अप का मतलब भी होता है मुरझा जाना, मतलब ड्राइड अप हो जाना, मुरझा जाना। अगर यह ना इंसान के लिए भी, जब इंसान है ना दिखता है कि थका हुआ हरा सा वैसे दिखता है, तो उसके लिए भी हम ड्राइड अप यूज कर लेते हैं, श्रिव्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है, पेरिश यूज कर लेते हैं, ठीक है। विल्टर होता है किसी भी मोस्टली हम पत्तियों के, पेड़ पत्तियों के, फूलों के लिए ही यूज करते हैं विल्टर, मुरझा जाना, ठीक है। ये इसके सिनोनियम्स हो गए। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स मतलब कोई भी पत्ता है मुरझा गया, उसमें जान नहीं बची, तो उसका उल्टा क्या हो गया, कि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर गया, ग्रीन हो गया वापस, ठीक है, ब्लूम, फूल मुरझाने के बाद क्या होता है, फिर से खिल जाता है, तो उस वही क्या हो जाएगा उसका एंटोनियम। तो टू ब्लूम या टू रिवाइव। टू रिवाइव का मतलब क्या होता है कि फिर से रिवाइव हो गया, फिर से हरा भरा हो गया, ठीक है, या फिर से जन्म ले लिया। जन्म ले लिया मतलब वैसे नहीं कि रीबर्थ होना, मतलब फिर से हरा भरा हो गया, तो रिवाइव या ब्लूम, ठीक, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, वेन। वैन का मतलब क्या होता है, ये VAN वाला वैन नहीं है, ठीक है, ये WAN वैन। वैन का मतलब होता है फीका, मतलब फीका पड़ जाना, जब है ना आपके शर्ट या किसी चीज का कलर चला जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वैन, ठीक है, कलर उड़ जाना। जब आपका फेस भी है ना, आप बीमार होते हो तो थोड़ा येलोइश हो जाता है, तो क्या होता है कि कैसा हो रहा है, पेल हो रहा है। पेल का मतलब कि चेहरा पीला पड़ जाना या जान ना बचना, तो इसी तरह से यूज होता है। तो ये फीका होना, कलर फीका होना, जैसे शर्ट का कलर फीका हो गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पेल्ड, पैलिड, फीबल या फेडेड। आप फीबल यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है, जब है ना इंसान वेन होता है, तो मतलब उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसके लिए यूज हो जाता है फीबल, ठीक। यहाँ पे समझ आ गया ना फीबल किस लिए यूज हुआ है। तो एंटोनियम्स क्या होगा, अब एक बात बताओ, आपकी शर्ट का कलर है वो बहुत फीका हो गया, आप नई शर्ट लाओगे तो उसका कलर कैसा होगा, डार्क होगा, ब्राइट होगा, तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, ब्राइट। और अगर आप क्या दिख रहे हो, वेन दिख रहे हो, मतलब आप बीमार हो, बहुत वेन दिख रहे हो, बहुत पेल दिख रहे हो, जब आप सही हो जाओगे तो कैसे दिखोगे, हेल्थी दिखोगे। तो हेल्थी और ब्राइट ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो समझ आया ना कैसे एंटोनियम्स हम रिलेट करते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देगा आपको एंटोनियम्स या सिनोनियम्स के, आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ठीक। एंटोनियम्स में तो काफी बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लगाऊं, तो थोड़ा देख लेना, इसी तरह से हम रिलेट करते हैं। तो अब फीका होने का हेल्थी कैसे हो गया, तो आप सोचोगे ना, तो इस तरह हुआ कि जब इंसान वेन हो जाता है, पेल हो जाता है, तो तब उस वो तबीयत सही होती है, थोड़ा चेयरफुल होता है, थोड़ा अच्छे से मतलब हेल्थी हो जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे हेल्थी यूज हुआ है। तो समझ आ गया ना वेन का अपोजिट हेल्थी कैसे यूज हो गया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है, विस्पी। विस्पी का मतलब होता है बहुत पतला, हल्का, बहुत चीज थिन, वेरी थिन जो चीज होती है ना, तो उसको बोलते हैं विस्पी, बहुत हल्का सा, पतला सा। फिल्मी, फिल्मी का मतलब ये है ना मूवी वाला फिल्मी नहीं है, फिल्मी का मतलब है बहुत कमजोर, हल्का, ठीक है, कमजोर।
ठीक है। फीदरी, फीदरी, फीदर देखा है ना, फीदर कितना हल्का होता है, तो इस तरह यहाँ पे फीदरी यूज हुआ है। फीदरी का मतलब भी होता है बहुत कमजोर, बहुत हल्का, बहुत पतला सा, बहुत मुलायम सा, ठीक है। गोस्मर, गोस्मर का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब भी बहुत थिन, वेरी डेलिकेट, सॉफ्ट, थिन होता है, ठीक है। इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रोंग, कोई भी चीज बहुत स्ट्रोंग हो, ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, वेव। वेव का क्या मतलब होता है, वेव का एक मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना या त्याग देना। एक होता है टेक्स्ट को रिमूव करना, टू रिमूव टेक्स्ट, तो जो टैक्सेस को रिमूव करना होता है ना, तो उसे भी वेव बोलते हैं। तो छोड़ देना या त्याग देना भी इसका एक मीनिंग होता है, दूसरा मीनिंग होता है टू रिमूव टैक्स। तो ये इसके सिनोनियम्स है। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का मतलब भी होता है छोड़ देना, त्याग देना, टू गिव अप, ठीक है, टू गिव अप। रिमूव, हटा देना, ठीक है, हटाना या रिमूव कर देना, यहाँ रिमूव आया टू रिमूव टैक्स, टैक्स को हटा देना। फोरगो कर देना, फोरगो करने का भी मतलब हटा देना। अबेंडन कर देना मतलब छोड़ देना, किसी भी चीज को छोड़ देना, रिलिंक्विश, गिव अप कर देना, रिमूव कर देना, फोरगो कर देना, ये सब किसके मीनिंग होते हैं, वेव के मीनिंग होते हैं। एंटोनियम्स क्या होता है, एंटोनियम होगा अगर आपने टैक्स हटाया है तो उसका उल्टा क्या होगा, टैक्स लगाना। तो किसी टैक्स लगाना या कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करना, तो इम्पोज, क्लेम या इम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, व्रेंगल। व्रेंगल का मतलब होता है झगड़ा करना, आपस में झगड़ा, टकराव, तो ये क्या हो जाएगा, व्रेंगल, ठीक है। क्वेरल, क्वेरल का मतलब भी क्या होता है, झगड़ा करना, आपस में झगड़ना। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का भी मतलब होता है झगड़ा, डिस्प्यूट। स्क्वेबल, स्क्वेबल का भी मतलब क्या होता है, झगड़ा, टकरार या व्रेंगल, ठीक है। ये सब इनके क्या, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, एक बात बताओ, आप झगड़ रहे हो किसी चीज पे, आपका डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट, तो अपोजिट क्या होगा, क्या आप किसी चीज से एग्री कर रहे हो, अगर आप किसी के अपोजिट हो, किसी से झगड़ रहे हो, किसी चीज के खिलाफ हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगी, क्या आप उसके सपोर्ट में हो, तो आप क्या कर रहे हो, उससे एग्री कर रहे हो, ठीक है। तो एग्री इसका सिनोनियम हो जाएगा। आपने किसी चीज में अपनी सहमति दी, तो कंसेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द नेबर हैड अ व्रेंगल ओवर द बाउंड्री वॉल, कि जो दीवार की वॉल है ना, दीवार है, उसकी जो बाउंड्री है, नींव है, उसके ऊपर की यहाँ पे रखी जाएगी या यहाँ पे रखी जाएगी, उस पे झगड़ रहे हैं। जो गांव के लोग हैं उन्हें तो देखा होगा कि कैसे मतलब वे समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि समझाना क्या चाह रहा है एग्जाम्पल, कि जो नेबर्स हैं वो जो बाउंड्री है, वॉल की बाउंड्री है, दीवार की बाउंड्री है, उस पर झगड़ रहे हैं कि नहीं ये यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं व्रेंगल ओवर। तो व्रेंगल के साथ क्या लगता है, ओवर, व्रेंगल ओवर समथिंग, ठीक है, कि झगड़ना किसी चीज पर, व्रेंगल ओवर समथिंग, ठीक है, ये इसकी फिक्स प्रोपोजिशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, नेक्स्ट है वेनरेबल। वेनरेबल मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान या ऐसी चीज जो रेस्पेक्ट के काबिल हो, जो पूजनीय हो, सम्मानित योग्य हो, सम्मान के योग्य हो, ठीक है, उसे बोलते हैं वेनरेबल। एक होता है वीनियल, वीनियल होता है पार्डनेबल क्राइम, ठीक है, एक ऐसा क्राइम जो क्षमा के योग्य हो, तो वो अलग होता है। ये होता है वेनरेबल। वेनरेबल होता है रेस्पेक्टेबल, कोई भी चीज जो रेस्पेक्टेबल है, या कोई इंसान जो रेस्पेक्टेड हो, ठीक है, तो ये इसका रेस्पेक्टेड क्या हो जाएगा, सिनोनियम्स हो गया। एस्टिमेट, एस्टीम्ड, एस्टीम का मतलब भी होता है की किसी की रेस्पेक्ट करना, किसी को ऑनर करना, तो क्या होता है, एस्टीम, ठीक है। रेवर, रेवर्ड भी क्या होता है, टू रेस्पेक्ट, रेवर्ड ये इसके सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है, या रेवर ऐसे भी यूज हो जाता है, तो रेवर
रेवर्ड, ऑनर्ड, ऑनर भी मतलब किसी को सम्मान देना, ठीक है। ये सब किसके सिनोनियम्स है? वेनरेबल के। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट करने का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसरेस्पेक्ट करना किसी को, डिसऑनर करना किसी को, डिसकर्सी करना। डिसकर्सी करना मतलब उसको इम्पोलाइटली बिहेव करना उसके साथ, ठीक है। मतलब बदतमीजी करना, डिसरेस्पेक्ट करना, रूडनेस दिखाना। तो रूडनेस भी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा, ठीक। समझ आ गया ना यहाँ तक? किसी भी वर्ड में यहाँ तक डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? वैग्रेंट। वैग्रेंट का क्या मतलब होता है? वैग्रेंट होता है आवारा या घुमक्कड़। जब आप है ना कितनी देर तक बाहर रहते हो, बाहर घूमते, दोस्तों के साथ घूमते हो, तो घर आने पर मम्मी क्या कहती है? बिल्कुल आवारा हो रहा है, ठीक है। घर नहीं टिकता, क्या हो रहा है? आवारा हो रहा है, मतलब कोई काम नहीं है तेरे पास, बिल्कुल आवारा हो रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसे घूमते फिर रहे हो कि आपके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वेंडरिंग, वेंडर का मतलब भी क्या होता है? इधर उधर ऐसे ही घूमना। अब घुमक्कड़, रोमिंग, रोमिंग का मतलब भी होता है इधर उधर घूमना। ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर का मतलब भी यही होता है, आवारा, घूम रहा, घुमक्कड़, ठीक है। होमलेस पर्सन, होमलेस पर्सन इसलिए ऐसा है कि जो होमलेस पर्सन होता है, मतलब जिसके पास घर नहीं है, वो एक जगह कहाँ टिकेगा? कभी इधर यहाँ जाएगा, कभी वहां जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे होमलेस पर्सन यूज हुआ है। तो ये है ना, एक बार उसमें दिया हुआ था, ऑप्शन में ये दिया हुआ था, इस वजह से यहाँ पे ये लिया गया है, ठीक है, होमलेस पर्सन, ठीक है। तो वैसे आवारा, घुमक्कड़, वेंडर, रोमिंग, ड्रिफ्टर, वैग्रेंट, ये सारे वर्ड होते हैं, ये इसके सिनोनियम्स है। इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए और कोई सा भी ऑप्शन में आ जाए तो आप इजीली लगा दोगे। एंटोनियम्स क्या होगा? जो एक जगह पे ही रहता हो, ठीक है। एक तो है कि जो जगह जगह जाके घूम रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। एक है जो एक जगह ही रहता हो, तो क्या हो जाएगा उसके लिए? स्टडी। स्टडी मतलब फिल्म, जो एक ही जगह पे है। सेटल्ड, सेटल्ड यहाँ इसलिए आया है जैसे होमलेस पर्सन है, जिसका घर ही नहीं है, वो इधर उधर घूम रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा? जो सेटल्ड है, उसका एक अपना घर है, उसका एक डेली रूटीन है, वो सेटल्ड है, अपना काम है, तो उसे क्या बोल देंगे? सेटल्ड। तो इसलिए सेटल्ड भी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसाइटेड। कंसाइटेड का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट। क्या होगा? एरोगेंट, ठीक। घमंडी, जो भी घमंडी होता है। वैनिटी, वैनिटी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम्स हो जाएगा, ठीक है। वैनिटी। कंसाइट, कंसाइट में ये कंसाइटेड है, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के यूज है। तो ये क्या है? कंसाइट या कंसाइटेड, कोई सा भी आए, दोनों का मतलब घमंडी होता है। एरोगेंट, प्रिटेंशन, प्रिटेंशन या प्रिटेंटेड मतलब जो दिखावा करता हो, घमंडी हो। वैनिटी, वे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। इनका मतलब सबका क्या होता है? घमंड होता है। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाए जो बहुत मोडेस्ट हो, बहुत सिंपल हो, ठीक है, बहुत पोलाइट हो, तो वो क्या हो जाएगा? मोडेस्ट या ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब बहुत शिष्टाचार से रहता हो, पोलाइटनेस से रहता हो, तो वो क्या हो जाएगा? उसका एंटोनियम्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें काफी अच्छे वर्ड थे, हमने लास्ट वाले एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में ना बहुत इजी वर्ड किए थे, ठीक है। वो एक आपका बेस बनाने के लिए हमने थोड़े इजी वर्ड किए थे। एंटोनियम्स में तो काफी इजी वर्ड थे, तो जिससे आपको थोड़ा बेसिक भी आए। इसमें थोड़े काफी अच्छे वर्ड है, मतलब कुछ वर्ड काफी अच्छे हैं, कुछ है जो आपके लेवल के हैं, तो वे सारे आप है ना रिवाइज कर लेना। अच्छे से रिवाइज करोगे तो सिर्फ आपको एफ कैट इसका अग्निवीर का ही थोड़ा ही देना है, एफ कैट वाले भी हैं, आगे भी एग्जाम देना है, तो सारे वर्ड आपके लिए कंबाइन करके दे दिए। तो इजी वर्ड तो आपको जल्दी याद हो ही जाएंगे, वे भी करा दिए मैंने। और भी आगे भी आपको और क्लास आएगी जिसमें इजी वर्ड भी होंगे और ऐसे अच्छे वर्ड भी होंगे, और इनसे भी अच्छे वर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कैडेट वर्ड्स एकेडमी सर्च करना तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या आप क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक है, लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना इसकी पीडीएफ के लिए, ठीक है। कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जो भी बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छा लगे तो क्लास, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास एंड आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। इनको रिवाइज कर लेना, सारे वर्ड अच्छे हैं। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।